अरब और पाकिस्तान की जो डील हुई है, ये डील मैंने सबसे पहले आपको बताई थी। सबसे पहले चेक कर लीजिए कि आपको सबसे पहले किसने बताया, पूरी डिटेल। और उसी वक्त मैंने कह दिया था आपसे कि देखिए इससे बहुत चीजें खराब होंगी और बहुत लोगों को तकलीफ होगी और पाकिस्तान के पड़ोसी को ज्यादा तकलीफ होगी और भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। भारत ने इस पर टिप्पणी की। पहली टिप्पणी ये थी कि हमें तो पता था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब करने वाले हैं। फिर उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया गया कि ये जो डील हुई है हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हमें यकीन है कि सऊदी अरब जो उसके और हमारे रिश्ते हैं उसका ख्याल रखेगा। भारत ने साफ बोला कि जो हमारे रिश्ते खुद से सऊदी अरब के हैं, कम से कम सऊदी अरब उसका ख्याल रखेगा। यानी एक तरह से अब सऊदी अरब के आगे जो है मिनमिनाया जा रहा है। उधर पाकिस्तान के टीवी चैनल पर किसी ने पूछा कि अब अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है ऑपरेशन सिंदूर की तरह, तो क्या सऊदी अरब जंग में पाकिस्तान के साथ कूदेगा? ये वीडियो में आपको अलग से दिखा नहीं सकता, पाकिस्तान के लोग खुद वेरीफाई कर देंगे हाँ ये बात हुई है। पाकिस्तान ने कहा हाँ, अगर अब भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो ये सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। अब इस रणनीति से सिर्फ भारत को प्रॉब्लम नहीं हुई, उधर यमन भी परेशान हो गया है, क्योंकि अब जब यमन सऊदी पर हमला करेगा तो अब यमन का सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर माना जाएगा। तो क्या इस जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है इसके तहत पाकिस्तान क्या यमन पर हमला करेगा? क्या भविष्य में ईरान सऊदी अरब के खिलाफ खड़ा हुआ तो क्या ईरान से सीधा पाकिस्तान टकराएगा? ऐसी बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो चुकी, लेकिन इस्लाम दीन और मुसलमान की बात करके पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी इस डील में मिली। यहां तक कि पाकिस्तान ने कह दिया है कि हमारे इस न्यूक्लियर अम्ब्रेला में, तवज्जो है, न्यूक्लियर अम्ब्रेला में अगर कोई और अरब मुस्लिम देश आना चाहता है मोस्ट वेलकम। अब इससे आप देखेंगे कि पाकिस्तान खुद मजबूत हो रहा है और एक मुस्लिम परमाणु वाला देश होने का फायदा खुद तो उठा रहा है और दूसरों का भी, जो मुस्लिम देश हैं उनका भी ये सिपहसालार बनने को तैयार है। ये भी क्लियर कह दिया कि हम अपने परमाणु का इस्तेमाल करके सऊदी अरब को बचाएंगे, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ओपनली कह दिया है कि अब हमें जरूरत है इस्लामिक नेटो की। जैसे नेटो है वैसे इस्लामिक नेटो होना चाहिए, जो एक दूसरे की अखंडता की रक्षा करे, एक दूसरे का साथ दे। और भी कई देश इसमें शामिल होना चाहें तो मोस्ट वेलकम। और मुझे नहीं लगता इस्लामिक नेटो से किसी को कोई तकलीफ होगी। इजराइल ने अरब को एक कर दिया, मुस्लिम देशों को एक कर दिया। कैसे? जब अरब देश चाटते रहे सालों साल इजराइल को, तो अरब देशों को लगा कि इजराइल हमारे लिए खतरा नहीं। लेकिन जब कतर पर इजराइल ने हमला कर दिया तो सबको अकल आ गई कि भाई ये किसी के नहीं। और मेरी क्या ही औकात है, 5 साल से मैं यूट्यूब पर हूँ। ये 2 कौड़ी का आदमी चीख के बोलता था, मैं खुद चीख के बोलता था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका इजराइल ने ठगा नहीं। इतनी अकल तो अरब देशों को होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या? बाद में हमारी बात सच साबित हुई, जो आप कहते थे सच साबित हुआ कि अमेरिका इजराइल किसी के नहीं। अब देखिए क्या है, अब जो अरब और मुस्लिम देश एक दूसरे से कटे रहते थे अब एक होना शुरू हो चुके हैं। 13 साल इजिप्ट और तुर्की 13 साल बाद एक हो रहे हैं और साथ में वो मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवी एक्सरसाइज करने की तैयारी है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम और मुस्लिम देश और मुसलमान मिलकर जेरूशलम को बचाएंगे, अक्सा को बचाएंगे और हमारा ये स्ट्रगल खत्म नहीं होगा। Emanetlerine sahip çıkacak, Kudüs'ten elimizi hiç çekmeyeceğiz. İşgalciler istemese dahi biz Müslümanlarla birlikte tüm inançların hakkını savunmaya devam edeceğiz. एर्दोगान ने आगे अपने बयान में ये भी कहा कि हम एक कंकड़ भी जेरूशलम का इजराइल को यानी नेतन्याहू को नहीं देंगे। ये इतिहास गवाह है, आप और हम पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे दादा अब्बा भी पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले से ग्रीस और तुर्की की दुश्मनी ऐतिहासिक तौर पर चली आ रही है। ऐसे में आज जो तनाव हो रहा है उसमें सब अपना अपना पार्टनर चुन रहे हैं। तो ग्रीस का ये बयान आया, ग्रीस के हेल्थ मिनिस्टर का। ग्रीस के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि इजराइल के अकेले नेतन्याहू ने कहा कि जेरूशलम हमारा है, इजराइल का है, लेकिन एर्दोगान ने कहा कि जेरूशलम अरब का है और ये सबको बताया कि जेरूशलम जूस का है और हम इस मामले में इजराइल का साथ देंगे। और आगे हरामी ने ये भी कह दिया, खुद ही पोल खोल दी, क्योंकि हमें आगे इजराइल की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब कभी इसकी ग्रीस की लड़ाई हुई, जंग हुई तुर्की से, तो ग्रीस तो 2 मिनट में अपना ग्रीस छोड़ देगा, तो उसको बचाने के लिए तुर्की चाहिए होगा ना। तो अब ये चल रहा है दोस्तों,
जो कमजोर है और गलत है उसे अमेरिका इजराइल का साथ है। हजरत एक इंटरव्यू सामने आया है इजराइल के अंदर रहने वाले कट्टर यहूदी का, उसने इजराइल की पोल खोल दी है। साफ उन्होंने कहा कि यहूदियों के सबसे करीबी फिलिस्तीनी और फिलिस्तीन थे, लेकिन उसके बाद जियोनिज्म आया और उसने फिलिस्तीन को हमसे दूर कर दिया और हालात खराब कर दिए। मुझे यकीन है कि आप ये वीडियो जरूर देखना चाहेंगे और कसम है आपको आपके ईमान की शेयर कर दीजिएगा ताकि दुनिया को पता चले कि ये है सच। देखिए פה הייתה מלכות טורקיה, והשכנים הכי טובים שלנו היו הפלסטינים, הסתדרנו איתם טוב מאוד, היו מניקות שהולכות אחת לשנייה, חושבים אחד עם השני, היו חיים פה בשלום. מי שהפר את השלום שהיה פה זה רק הציונות עם הדעות שלהם, הם אמרו שאנחנו ניקח את האדמות הם שלנו, תמונה שלמה זה עקירת האמונה. הם לא רצו שתהיה חרדים, הם רצו שתהיה בן אדם שהולך לצבא, נלחם למען המדינה, יכול להיות גם מת. यूरोप से 2 ट्रक हथियार भरकर आए, इटली के पोर्ट पर खड़े हुए, फिर इटली के पोर्ट से जहाज पर उनको लादना था, फिर जहाज से उन्हें इजराइल लेकर जाना था। इटली में डॉक वर्कर्स जो समुद्र के तट पर पोर्ट पर काम करने वाले लोग उन्होंने मना कर दिया कि मुन्ना हथियार को तो हम लोड नहीं करेंगे इजराइल के लिए, चलो निकलो। पूरी दुनिया में अब नेतन्याहू एक कुत्ते की नजर, कुत्ता भी एक टर्म के लिए कुत्ते से लोग प्यार कर लेते हैं, इस पर थूका जा रहा है। मैक्सिको के अंदर का यह मंजर है, स्टैचू मैक्सिको में नेतन्याहू का तोड़ा जा रहा है। अमेरिका का आतंक पूरी दुनिया में फैला है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में यूएन का दफ्तर है, तो अमेरिका ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को बैन कर दिया कि आप यूएन की मीटिंग में न्यूयॉर्क नहीं आ सकते। फिर यूएन के अंदर वोटिंग हुई कि नहीं यार एक बंदा आ नहीं सकता लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वो ज्वाइन हो सकता है और अपना भाषण दे सकता है। अब इस पर वोटिंग हुई तो 145 देशों ने फिलिस्तीन का साथ दिया और कई देशों ने फिलिस्तीन के खिलाफ यहां भी वोटिंग करी, लेकिन क्योंकि ज्यादा वोट फिलिस्तीन के समर्थन में पड़ गया कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, तो फिर अमेरिका इजराइल को झटका लगा। अब यूएन की मीटिंग में फिलिस्तीन जा नहीं सकता, लेकिन आज ये हालात है कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए फिलिस्तीन यूएन में अपनी बात रखेगा और आने वाले समय में हम ये भी देखेंगे कि एक दिन ये वीडियो ऑप्शन भी खत्म कर दिया जाएगा और ये सारे देश खामोश हो जाएंगे और पूरी दुनिया में फिलिस्तीन अकेला पड़ जाएगा। उधर फॉर्मर यूरोपीय यूनियन के चीफ ने कहा है, बयान में सुना दूंगा आपको, कि इजराइल जो है होलोकॉस्ट का इस्तेमाल करके गाजा में जो चाहे वो कर रहा है। ¿Cómo es posible? Supongo por la indiferencia de unos cuantos, por la complicidad de otros y por la especie de bula que tiene Israel, porque el holocausto le da una especie de carta blanca para hacer lo que quiera. Y a mí lo que me horroriza no es tanto lo que haga Israel, sino lo que hacemos. उधर यमन के अंदर फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए फिर से उतर गए।